हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए हम लोग व्रत की नेक्स्ट वीडियो शुरुआत करते हैं। पिछले क्लास हम लोग शुरू किए थे कि हम लोग टेंजेंट के बारे में पढ़े थे, कॉर्ड के बारे में पढ़े थे, नहीं सर्कल के बारे में, रेडियस के डायमीटर के बारे में पढ़े थे, और ये भी पढ़े थे कि अगर दो वृत्त को एक दूसरे से सटा देंगे तो बाह्य स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती है। एक वृत्त में से हम लोग एक बिंदु से कोई एक बिंदु से होकर हम लोग कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो अनंत खींचे जा सकते हैं। ये बात चर्चा किए थे पिछले क्लास दोस्तों। और हम लोग ये भी चीज चर्चा किए थे कि हम लोग एक दो वृत्त लेंगे दोस्तों, जो एक दूसरे के कुछ दूरी पर कुछ डिस्टेंस पे रखेंगे, उसके बाद बाह्य तरफ से हम लोग कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकते हैं। तो हम लोग देखे थे दोस्तों कि 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकते हैं। नहीं, आगे हम लोग ये भी थ्योरम में बहुत 3-4 थ्योरम भी हम लोग चर्चा किए थे दोस्तों कि एक व्रत है, ठीक है ना, एक व्रत है दोस्तों। तो उस व्रत में हम लोग 3 बिंदु है, 3 बिंदु ले लिए दोस्तों, एक व्रत ड्रॉ करते हैं, उसमें उस लाइन से होकर हम लोग कितने वृत्त ड्रॉ कर सकते हैं जो कि उन तीनों लाइन को टच करते हुए एक व्रत बने। तो एक व्रत खींच सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं खींची जा सकती है। और दूसरी बात हम लोग ये भी चर्चा किए थे कि 2 व्रत है दोस्तों, 2 व्रत है जो दोनों व्रत को इंटरसेक्ट किया है, और ये लाइन ये पॉइंट और ये पॉइंट से होकर हम लोग कितने व्रत ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग देखे थे अनंत व्रत को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना दोस्तों, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, परिमेय नंबर 5, मतलब थ्योरम नंबर 5। एक व्रत है दोस्तों, एक क्या है, वृत्त है, ठीक है ना। यहां से एक कॉर्ड है दोस्तों, और यहां से एक कॉर्ड है, ठीक है ना, यहां से एक कॉर्ड है। तो आप देखिए ये ए, ये बी, ये सी, ये डी है। ये आपका दोस्तों क्या है बताइए, ये सेंटर है, नहीं ये आपका क्या है, सेंटर है। तो एक चीज जानते हैं, ये सेंटर से जो लंब डालते हैं और ये सेंटर से जो दोस्तों लंब डाले हम लोग, नहीं क्या डाले, लंब डाले, इसका काम क्या होता है, ए बी जीवा सी डी जो है दोस्तों, इस दोनों को 2 बराबर भागों में क्या करती है दोस्तों, क्रमशः केंद्र से होकर बराबर दूरी पर स्थित होती है, ठीक है ना। ये कैसे दूरी पर स्थित होता है दोस्तों, बराबर दूरी पर स्थित होता है। ए बी जो जीवा है सी डी तथा ओ ई और ओ एफ, ओ ई और ओ एफ, ओ ई कहीं है देखिए तो ई और एफ है दोस्तों। ओ ई यहां से यहां तक अगर मान लिया जाए 8 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक आर ही होगा दोस्तों। तो ये दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है दोस्तों, ये x है तो दोस्तों ये भी क्या होगा, आपका x ही होगा। ये आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये बात नहीं समझ आया होगा, फिर से एक बार समझिए। कहता है क्या इस थ्योरम में कि ये जो व्रत है दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ से कॉर्ड खींचा है, यहाँ से कॉर्ड खींचा है, यहाँ पे सेंटर है दोस्तों, यहाँ पे इसको मिलाया है, परपेंडिकुलर इसको डाला है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी वही होगा, ठीक है ना। यही बात समझना है। ये 2 बराबर भाग में तो ये क्या करता है, काट ही देता है, उसको तो दिक्कत ही नहीं है। अगर इस तरह रहेगा तो दोस्तों यही समझना है, क्योंकि ये थ्योरम क्वेश्चन में तो बहुत यूज होगा। आगे देखिए थ्योरम नंबर 6। थ्योरम नंबर 6 में क्या है दोस्तों, थ्योरम नंबर 6 में ये है कि 2 वृत्त है। कितना वृत्त है दोस्तों, 2 वृत्त है। वृत्त नंबर 1, वृत्त नंबर 2, ठीक है ना। दोनों में एक एक कॉर्ड ड्रॉ किया है। ये यहां से यहां तक एक सेंटर बना हुआ है दोस्तों, फिर यहां से यहां तक ये और ये आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है दोस्तों, इक्वल होता है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए लाइन कुछ ड्रॉ कीजिए। ये लाइन है दोस्तों,
ओ ए बी सी, ओ ए बी सी है नहीं, ओ ए बी डी है नहीं, ई है, सॉरी, ऐसे है दोस्तों, ए है, बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, सॉरी ये ई है और ये एफ है, ये O1 है, O2 है, ठीक है ना। ये दो वृत्त है दोस्तों, क्या है, दो वृत्त है, ठीक है। उसके बाद आप आगे देखिए, बोल रहा है कि ये दोनों वृत्त जो है दोस्तों, इसकी जो स्पर्श रेखाएं हैं, जीवाएं आपस में क्या होती है, लंबाई जो है दोस्तों आपस में बराबर होती है, ठीक है ना। ये जो लंबाई है ए बी और सी डी है दोस्तों, ये आपस में क्या है दोस्तों, इक्वल है, आपस में क्या है, इक्वल है। और ये जो डिस्टेंस होता है दोस्तों, ये आर अगर होगा तो ये भी इसका आर ही होगा। कहने का मतलब है ये x सेंटीमीटर है तो दोस्तों ये भी x सेंटीमीटर होगा। दोनों आपस में क्या होगा दोस्तों, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। एक बड़ा वृत्त बनाइए, ये छोटा वृत्त बनाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ती है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरियां होगा दोनों के लिए सेम ही होगा। और ये जो साइड परपेंडिकुलर जिस बिंदु पे डाला है दोस्तों, वो दोनों आपस में क्या होता है, ए बी और सी डी आपस में इक्वल होता है, ठीक है ना। और दो बराबर साइड में इक्वल इक्वल पार्ट में काटने का काम करता है। ये हम लोग को मेन मंथ था क्या, अगर दो वृत्त है ऐसा दिया हुआ तो ओ एफ और देखो O2F1 ये आपस में दोनों क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। ये O1E इक्वल होता है O2F के, ठीक है ना। ये दोनों आपस में बराबर होता है। और AB दोस्तों बराबर होता है CD के, ठीक है ना। ये भी दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं थ्योरम नंबर 7 की ओर। थ्योरम नंबर 7 में क्या कहता है दोस्तों, 7 पॉइंट में कहता है कि एक वृत्त है दोस्तों, ठीक है ना, एक वृत्त है, क्या है, एक वृत्त है दोस्तों ऐसे, ठीक है ना। ये सेंटर है दोस्तों, ये एक रेडियस है, रेडियस पे बने अपोजिट एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है ना, ये एंगल अपोजिट एंगल, ये है दोस्तों ए बी सी, ये है दोस्तों ओ। कौन बी ओ सी जो बनता है ना, वो उसका डबल बनता है दोस्तों, कौन बी ओ बी एस, मतलब बी ए सी के, बी ए सी के, ये इसका डबल होता है दोस्तों, ठीक है ना। कहने का मकसद ये है कि अगर कौन बी ए सी होगा तो कौन बी ओ सी के आधा होता है। अगर ये 60 डिग्री है दोस्तों तो ये होगा आपका 30 डिग्री, ठीक है ना। ये 30 डिग्री है तो दोस्तों ये होगा आपका 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है तो दोस्तों ये होगा 30 डिग्री। मतलब ये अगर आपका थ्योरी में कभी कभी क्या बोलता है कि एग्जांपल्स देखिए दोस्तों, ये एक वृत्त है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक एंगल बना हुआ है, ये है 80 डिग्री। इसका जो अपोजिट बना है दोस्तों यहाँ पे, यहाँ पे ये कितना डिग्री का बनेगा बोलिएगा, 40 डिग्री का बनेगा। कितना डिग्री का, 40 डिग्री का बनेगा, आधा बनेगा। अगर वो 40 दिया है तो दोस्तों कभी कभी ये पूछ लेगा तो बोलिएगा ये डबल बनेगा, 80 डिग्री का बनेगा, ठीक है। यही चीज आप लोगों को याद रखना है। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, थ्योरम नंबर 8 की ओर चलते हैं। थ्योरम नंबर 8 की ओर, सॉरी, थ्योरम नंबर 8। थ्योरम नंबर 8 क्या कहता है दोस्तों, थ्योरम नंबर 8 का क्या कहना है आप वो सुनिए।
कि ये एक वृत्त है, ये एक डायामीटर है दोस्तों। यहां पे ऐसे बनेगा जो एंगल, ऐसे 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 कहीं पे बने, ऐसे ऐसे, सब आपस में इक्वल बनेगा। अगर मान लिया जाए, कहने का मकसद है ये दोस्तों कि एक डायामीटर है, यहां से एंगल जो भी बनाएगा, अगर मान लेते हैं ये, मान लिया जाए कि 30 डिग्री बना रहा है, तो यहां से यहां तक जो बनाएगा दोस्तों 30 बनाएगा, 30 बनाएगा, 30 बनाएगा, ठीक है ना। मगर ये तो दोस्तों आपका जो बनता है वो कितना डिग्री का, 30 डिग्री का ही बनता है, ठीक है ना। जो बन रहा है लघु वृत्तखंड में दो कोण थीटा और गामा पर बने, ये दोनों आपस में क्या होता है दोस्तों, इक्वल होता है। क्या होता है, सब एंगल आपस में इक्वल होता है, ठीक है ना। क्या होता है दोस्तों, इक्वल होता है। और यहां से भी बन के जो जाती है ना, ऐसे ऐसे, और फिर यहां से जो बन के जाती है ऐसे ना, या फिर यहां से ऐसे बन के जो जाती है ना, फिर यहां से ऐसे बन के जो जाती है ना, सब का सब आपस में इक्वल बनता है, ठीक है ना। ये अगर 30 डिग्री है तो वो भी 30 30 30 30 30 30, 40 40 है तो 40 40, ठीक है ना। जो भी बनेगा सब इक्वल बनता है, ठीक है ना। जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है, देखिए अगर ये एक वृत्त है दोस्तों, एक जीवन अति है, यहां से यहां तक जो बना है एंगल, ये कुछ दे दिया है, ठीक है ना। तो पूछेगा कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री का बनेगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी दोस्तों 30 डिग्री ही होगा, कुछ दूसरा नहीं होगा, ठीक है, वही याद रखिएगा। अगर 90 डिग्री होगा तो 90 डिग्री होगा। चलिए थ्योरम नंबर 9 की ओर। थ्योरम नंबर 9 में जो कहता है दोस्तों कि सभी कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। मतलब ये मान लेते हैं रेडियस से, एक पॉइंट से होकर कहीं भी ऊपर कोण बनाएगा, कहीं भी बनाएगा, सब आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। कहीं भी वो मान लेते हैं ये यही है दोस्तों, कहीं भी बनाएगा सरकमफ्रेंस से कहीं एक पॉइंट पे टच करेगा दोस्तों, कहीं भी टच करेगा, सब कोण आपस में क्या बनेगा, इक्वल बनेगा। सब कोण आपस में क्या बनेगा दोस्तों, ऑल एंगल्स आर इक्वल, ओके। जितना भी बनेगी सब इक्वल, जहां पे भी बनाएगा सब इक्वल। सिर्फ सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट से क्या होना चाहिए, एक वर्टेक्स जुड़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। आगे देखिए दूसरा है थ्योरम दोस्तों, 10th नंबर थ्योरम है। वो थ्योरम है दोस्तों, ये ऐसा है दोस्तों और ऐसा ऐसा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा दोस्तों वो 90 डिग्री का बनाता है। कितना डिग्री का, फिर ऐसा जाएगा दोस्तों और ऐसा जो आता है वो आपका कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। तो यहाँ से ऐसे जाने वाला एंगल ये भी कितना डिग्री का बनेगा दोस्तों, 90 डिग्री का, ठीक है ना। फिर यहाँ से ऐसे दोस्तों ये भी आपका 90 डिग्री का ही एंगल बनाता है। यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का, ठीक है ना। कितना डिग्री का एंगल बनता है दोस्तों, 90 डिग्री का। उसके बाद वो तो 90 डिग्री का बनता ही बनता है। थ्योरम नंबर 9, 90 डिग्री का एंगल तो बनता ही है दोस्तों, ठीक है ना। आगे की ओर बढ़े, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और तीसरा है दोस्तों जो दो कोण बचा रहता है, ठीक है ना। मान लिया जाए
ये कौन जो बनता है दोस्तों ऐसे, ये तो 90 डिग्री का बनता है, मगर ये अल्फा और ये बीटा कौन जो होता है दोस्तों, ये दोनों जो बनाती है वो बनाता है आपका एक्यूट एंगल बनाता है। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। ठीक है, कौन सा एंगल बनाता है दोस्तों? ये दोनों जो बनाएगा, जैसे यहाँ से ड्रॉ किए दोस्तों, और यहाँ पे ये साइड और ये एंगल जो बनाता है, ये दोनों का दोनों एक्यूट एंगल बनाता है। कौन सा? एक्यूट एंगल। ठीक है ना, एक्यूट एंगल बनाता है। ठीक है, कौन सा एंगल बनाता है दोस्तों? एक्यूट एंगल। ओके, आगे चलते हम लोग बढ़ते हैं। थ्योरम नंबर 11। थ्योरम नंबर 11 को पढ़ाने से पहले दोस्तों आप लोग वीडियो को देखिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। नहीं, अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है, अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है, तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के, अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो निश्चित ही परमात्मा कष्ट के पार भी ले जाया करेगा। ठीक है, मंजिल पाने की तो उम्मीद कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सूर्य के डूबने से, अक्सर सूर्य के डूबने से ही फिर से बाद में दोबारा सवेरे होता है। नहीं, इसीलिए कभी छोड़ना नहीं चाहिए मंजिल को पाने से दोस्तों। इस पे मेहनत करते रहिए, एक दिन न एक दिन हासिल जरूर होगा। आगे देखिए, एक थ्योरम है दोस्तों। क्या थ्योरम है? एक सर्कल है दोस्तों, ये ऐसा है, सॉरी, ये रेडियस से होकर ही गुजरना चाहिए। कहाँ से? रेडियस से होकर, मतलब यहाँ से सरकम सेंटर से होकर गुजरने के बाद, कहाँ से? सेंटर से होकर गुजरने के बाद, ये तो था दोस्तों कहीं से भी, मान लेते यहीं से भी गुजरता, वृत्त के